बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है क्लासिक हलीम की रेसिपी। इसके लिए मैंने जो है वो लिया है 1 kg मीट और हाफ़ कप जो है इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। 4 जो है छोटे वाले अनियन थे वो मैंने स्लाइस कर लिए थे। पतीले में जो है वो मैं ऑयल डालकर उसमें अनियन जो है वो डालकर थोड़ा सा उसको कर लूँगी ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसको जो है उसमें शामिल करेंगे मीट अपना। मैंने शोल्डर का मीट लिया था और विद बोन था ज़ाहिर है, और थोड़ी सी जो थी मैंने वो उसके अंदर कुछ बोटियाँ जो थी वो बोनलेस की भी थी। तो आप चाहें तो सिर्फ़ जो विदाउट बोन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोन्स रखी थी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो इसके ज़्यादा अंदर मीट का रहे। अगर सिर्फ़ आप बोनलेस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी मीट को भी अच्छे से, थोड़ा सा ऑयल के अंदर और अनियन के साथ इसको करेंगे फ्राई। और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अभी डाला है जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जो है वो ग्रीन चिलीज़। मैंने इनको इकट्ठे एक साथ चॉपर में चॉप कर लिया था, अच्छे से पेस्ट बना ली थी उनकी। और इसको भूनेंगे गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट के साथ। और बाकी के जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं अभी, 2 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली का था इसमें, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर था, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर था, 1 टीस्पून नमक का था और एक छोटी सी स्टिक जो थी वो सिनेमन की थी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें और 1 टेबलस्पून जो है वो ग्रीन चिली पेस्ट तो ऑलरेडी हम इसमें शामिल कर चुके हैं। हाफ़ कप जो है मैं इसमें शामिल करूँगी ये दही का। पहले मसालों को अच्छे से भून लूँगी मैं इसके अंदर, और दही का जो क्लिप था वो मुझसे इसमें मिस हो गया है। वो डाल के 2 से 3 मिनट के लिए भी मैंने इसको भूना था। तकरीबन टोटल जो टाइमिंग थी इसको भूनने की वो 8 से 10 मिनट की थी। मसाले डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको भूना था। और तकरीबन जो 2 लीटर पानी है वो मैंने बॉयल पानी इसमें शामिल किया है। वो शामिल करके इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। प्रेशर कुकर में अगर पकाएँगे इसको, मैंने प्रेशर कुकर नहीं रखा हुआ है क्योंकि मुझे उससे थोड़ा-सा है, मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन ये है कि उसमें अगर पकाएँगे उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले जो है ये दालें हैं, 1 कप हाफ़ कप जो है मसूर दाल है, हाफ़ कप जो थी वो मैंने ली थी चना दाल, हाफ़ कप मूँग दाल है, हाफ़ कप जो है वो गंदम है, वो मैंने भिगो के रखी हुई थी सुबह से, और हाफ़ कप जो हैं वो चावल हैं। और इसके अंदर जो मसाले जाएँगे वो टीस्पून 1 एंड हाफ़ टीस्पून और टर्मरिक पाउडर हाफ़ टीस्पून और 1 एंड हाफ़ टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर का मैं इसमें शामिल करूँगी। पानी जो है इसमें भी मैंने पहले 2 लीटर डाला था दालों में। जितनी भी दालें थीं उनको गलाने के लिए 2 लीटर पानी बॉयल किया हुआ ही मैंने डाला था। इससे थोड़ा-सा प्रोसेस जो है वो केटल अगर आप बॉयल कर लें तो थोड़ा-सा जल्दी जो है आपका काम जो है वो शुरू हो जाता है। गंदम, मसूर की दाल, मूँग दाल, चना दाल और चावल डाल के इसको मैं साथ में मसाले डाल के रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट जो है वो डालकर इसको बॉयल आने के बाद जो है वो मैं लो करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको गलाएँगे अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर गंदम है। अगर आप चाहें तो उसको सेपरेट बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने गंदम का जो दाना था उसका थोड़ा-सा मैंने क्रंच जो था वो रखना था। क्रंच तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको थोड़ा-सा साबुत रखना था, इसलिए मैंने उसको सेपरेट बॉयल नहीं किया था। मैंने उसी के अंदर, क्योंकि दालें बाकी की जितनी भी हैं वो धुली हुई दालें हैं, चावल भी इतनी देर नहीं लेते हैं गलने में, तो मैंने इस वजह से गंदम को भी इसके अंदर एज़ इट इज़ डाल दिया था, मैंने उसको सेपरेट नहीं गलाया था।
लेकिन अगर आप चाहें उसको बिल्कुल ही मैश करना चाहें तो आप उसको सेपरेटली भी बॉईल कर सकते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे जब इनका पानी थोड़ा-सा कम हो गया था इस पॉइंट पर, तो मैंने मज़ीद इसके अंदर जो है वो 1 लीटर जो था पानी वो मज़ीद इसके अंदर ऐड किया था, ताकि दालें जो हैं वो पतली सी रहे और अच्छी सी जो हैं वो घुल जाएँ इसके अंदर। क्योंकि एंड तक भी हमें इसके अंदर थोड़ा-सा पानी चाहिए होगा, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा-सा पानी इसके अंदर जो है 1 लीटर मज़ीद शामिल किया था। साथ में मीट जो है वो भी गल रहा है, और दालें जब गल जाएँगी तो मैं इसको उतार लूँगी, साइड पे कर लूँगी। लेकिन मीट को जो है वो मैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको लो हीट पे, वही जो 2 लीटर पानी हमने इसमें शामिल किया था, उसी में जो है वो हम गला लेंगे अच्छे से। अच्छा, जो प्रेशर कुकर में अगर आप गलाना चाहते हैं इसको, तब भी जो है इसको आपने हाई हीट पे नहीं गलाना है। अराउंड इतना ही पानी उसमें जाएगा, 2 लीटर का ही जो है आप हिसाब रखें। और जब उसको वो जो भी तरीका होता है उसका, क्योंकि मैंने कभी भी प्रेशर कुकर में अभी तक जो है मैंने कभी भी मीट वगैरह जो है वो नहीं गलाया है। उससे थोड़ा-सा प्रोसेस फ़ास्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा उसकी जो मतलब जितना आप लो हीट पे नॉर्मल कुकिंग करते हैं पतीले में, उसका जो है उससे ज़्यादा जो असर होता है हड्डियों से वो ज़्यादा अच्छे से निकलता है। तो अगर आप चाहें तो उसमें गला सकते हैं, लेकिन आपने 2 से ढाई घंटे ज़रूर उसको गलाना है, लो हीट पे प्रेशर कुकर में भी। मैंने चूँकि पतीले में किया है तो मैंने 2.5 से 3 घंटे के लिए इसको गलाया था। अच्छे से आपने अभी रेशा देखा होगा, टूट रहा था उसका। तो मैंने, क्योंकि पतीले मैंने पहले छोटे रखे हुए थे तो बड़े में ट्रांसफ़र किया है, दोनों को मिक्स करना था। तो मैंने दालों को और जो मीट गला हुआ था वो मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया है, और जो पानी था मीट वाला वो भी मैंने दालों में बड़े पतीले में ट्रांसफ़र करके थोड़ा-सा मैं इसको घोट लूँगी, ये जो इलेक्ट्रिक विस्क है इसकी मदद से, और फिर इसको पकने के लिए हम रख देंगे, क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना है। आप जितना भी इसमें पानी है, आपने जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है हलीम की, कुछ लोग इसको थिक पसंद करते हैं, कुछ इसको थोड़ा-सा पतला पसंद करते हैं। तो जितना आपने उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, उस हिसाब से आप इसको अब रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है बॉयल आने के लिए और इसको रिड्यूस करने के लिए। साथ में जो है वो मैं साइड पे ब्रेशे करूँगी मीट के, और हड्डियाँ जो हैं वो अलहदा कर लेंगे, और छोटे-छोटे बारीक से जितने बारीक होंगे बाद में आपको उतना घोटना जो है वो कम पड़ेगा। अभी यहाँ पे जब हम मीट को बोटियों से हड्डियों से अलहदा कर लेंगे, बारीक-बारीक जो है इसको करने के बाद जब शामिल करेंगे यहाँ पे, तो इसको तकरीबन 45 मिनट से 50 मिनट्स तक मज़ीद जो है ये अब पहले अभी मैंने फुल हीट पे रखा हुआ था, मीट डालने के बाद भी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रहने दूँगी फुल हीट पे ही, लेकिन चम्मच जो है वो बराबर इसके अंदर चलाते रहेंगे। और जब थोड़ा-सा मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा पानी वग़ैरह और थिकनिंग आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर, तो मैं जो है, अगर आपके पास घोटना है तो उसके साथ घोटें, अगर आपको रेशा इसके अंदर चाहिए हो, मीट का जो है वो अगर रेशेदार आपको चाहिए तो आप उस घोटने की मदद से घोटें। मेरे पास था वो जो मीट को कच्चे मीट को जो बिठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो था ये वाला मेरे पास, तो मैंने इसकी मदद से किया था, मेरे पास घोटना भी नहीं है। तो अगर आपको रेशेदार नहीं रखना है तो फिर आप जो है इसको थोड़ा-सा गाढ़ा होने दें, फिर इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक जो विस्क है उसकी मदद से आप इसको बीट कर लें, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, और जितनी भी आपको थिकनेस इसकी चाहिए है हलीम की, वो आप जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर लें। यहाँ पे अभी जो है एंड पे देखिए कलर भी काफ़ी सारा जो है इसका चेंज हो गया है। जितना गाढ़े की तरफ होता जाएगा इसका कलर जो है वो थोड़ा-थोड़ा चेंज होता जाएगा। अभी जो है मैं इसके अंदर एक
1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर जो है वो मैं शामिल किया है मैंने इसको। तकरीबन जब अराउंड 5 to 10 मिनट्स रहते हों, आपको लगता हो कि अभी ये गाढ़ा होने के करीब है, तो उस वक्त ये डालें आप, ताकि जो थोड़ी सी ब्लैक पेपर की जो टेस्ट है वो इसके अंदर रहे। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है, एंड है इसका। ये कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी थी, अभी ये मज़ीद गाढ़ा होगा। यहाँ पे इस कंसिस्टेंसी के साथ मैं इसको एंड करूँगी। जब अब मैं खाने के लिए इसको दोबारा रीहीट करूँगी, क्योंकि मैं सारा एक वक्त में तो नहीं खा सकूँगी, तो मैं फ्रीज़ करूँगी इसको। ये फ़ाइनल लुक है इसकी। तो जब मैं इसको गर्म करूँगी तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है गर्म पानी उबलता हुआ, उसके अंदर जो है मैं इसको गर्म करूँगी। ऊपर से मैंने गार्निश किया है इसको प्याज के साथ, और साथ में जिंजर थी, और ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया। ऊपर से चाट मसाला और नींबू जो है वो निचोड़ के इसके ऊपर आपने, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बना था ये, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। मैंने फ्रीज़ किया है काफ़ी सारा, तो काफ़ी दिनों तक मेरा जो है वो चलने वाला है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। जैसे कि मैंने कहा कि फ्रीज़ करने के अगर जब आपको गर्म करना हो तो गर्म पानी जो है 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालें, और गर्म करने के बाद जो है हरा धनिया, लीमू, और जो तली हुई प्याज है वो, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के, और थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल के, तो आप रोटी या पराठे के साथ, इवन मॉर्निंग में आप नाश्ता भी इसके साथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। यकीनन आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी आपको कैसी लगी है। काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये है कि काफ़ी सारी बनती है, क्योंकि तो काफ़ी दिन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।